कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने अपने नकारेपन के कारण एयरपोर्ट नहीं बना, अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के जेवर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। मौका था यूपी और देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का। डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए मोदी और योगी ने विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर दोहरा प्रहार किया। यूपी में अगले मार्च यानी मार्च 2027 में नई सरकार बनेगी और ऐसा लगा कि पीएम मोदी और सीएम योगी नोएडा एयरपोर्ट से यूपी जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी को टेक ऑफ कराने की तैयारी में है। तो क्या सबसे बड़े एयरपोर्ट के जरिए दिखाई जा रही विकास की कहानी अखिलेश यादव और विपक्ष के दूसरे दलों के लिए क्रैश लैंडिंग की वजह बन सकती है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि विपक्ष बीजेपी को वॉक ओवर नहीं देने जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी अपने तर्कश में कई तीर जमा किए हुए हैं और वो पलटवार भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के तेवर और उनके पलटवार की कहानी आगे। पहले बात मोदी और योगी के डबल धमाके की। यह जाहिर है कि बीजेपी को चुनावी कैलेंडर का बखूबी ध्यान रहता है और यह भी कि किस मैदान पर विरोधी पर कौन सी बाउंसर डालनी है। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अंधविश्वास और बीजेपी के विश्वास की कहानी सुनाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बताने की कोशिश की कि दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं में कितना अंतर है। मुझे याद है यहाँ की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट काफी पहले बन सकता था। रैली में यह भी दावा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार के योगदान का जिक्र करते हुए विपक्ष पर डबल प्रहार भी किया। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में
अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मोदी और योगी की जोड़ी जब फ्रंट फुट पर चौके छक्के लगा रही थी तब ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव चुपचाप बैठे हों। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। अखिलेश यादव ने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट एक्स पर साझा की। अखिलेश यादव ने रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया, देखो भाजपा का भ्रष्ट प्रबंध, 7 में से 6 नए एयरपोर्ट बंद। उत्तर प्रदेश के बाकी हवाई अड्डों का क्या हाल है, घास हटवाकर यह भी तो देख लिया जाए। भाजपा में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर कमाई बांटने के लिए होता है। उन्होंने आरोप लगाया, इन्हें न तो कोई हवाई अड्डा चलाना है, न उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है, इन्हें तो बस कमाना है। अखिलेश यादव ने लूट के एटीएम वाले आरोप पर भी जवाब दिया और एक्स पर पोस्ट किया, हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता है। जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को न अपने पद का मान रहता है, ना ही अपने कथन पर नियंत्रण। उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है और हमेशा रहेगा। सादर विदाई। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन हुआ है। यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसमें 4 फेज पूरे होंगे तब यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इसमें करीब 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। ये टर्मिनल हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। पूरा एयरपोर्ट बनने की डेडलाइन 2040 है। नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अफसरों ने यह जानकारी भी दी है कि एयरपोर्ट से फ्लाइट मई में शुरू हो सकती है। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें एंट्री के बाद 20 मिनट से कम समय में बोर्डिंग संभव है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो ये चीन का बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका एरिया करीब 47 स्क्वायर किलोमीटर है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।